नमस्कार दोस्तों, साथियों, आज की इस कहानी का नाम है मनहूस बहू। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा और साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से दबाइएगा लेटेस्ट और नई हिंदी कहानियों के लिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। गिरधारी लाल जी के यहाँ उनके बेटे शेखर की 13वीं संस्कार था। उस गम के माहौल में सगे संबंधी, नात रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हुए थे। पूरे घर में मायूसी छाई हुई थी। हो भी क्यों ना, घर का इकलौता लड़का, वो भी 32 साल की उम्र में बेमौत गुजर गया था। शेखर की बहन और माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। उन दोनों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। शेखर की पत्नी कंचन तो एकदम से बुत बन गई थी। उसके आंसू सूख चुके थे। कितना गहरा प्यार था दोनों के बीच। दोनों की अरेंज मैरिज थी, पर जो भी देखता तो यही कहता, आप दोनों की लव मैरिज है क्या? जो भी देखता यही कहता, यह जोड़ी तो ऊपर से बनकर आई है। दोनों यह सुनकर हंस देते, पर कहते हैं ना, खुशियों को भी नजर लग जाती है। एक दिन शेखर ऑफिस के काम से अपनी कार से गुड़गांव गया था। वहां से लौटते वक्त उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और टक्कर जबरदस्त थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विधि का विधान कौन जाने। वह हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। उधर शेखर को अगले हफ्ते ही कंचन के साथ घूमने के लिए साउथ जाना था। वह कहकर गया था कि कंचन, तुम तैयार रहना, हम लोग कुछ शॉपिंग करने शाम को चलेंगे। कंचन शेखर का इंतजार कर रही थी, पर जब वह आया तो ऐसा आया कि वह हैरान रह गई। कंचन तो एकदम पत्थर की मूरत बन गई। बस बार बार कह रही थी, तुम झूठे हो शेखर, देखो मैं तैयार खड़ी हूँ, चलो ना, उठो ना। धीरे धीरे उसके आंसू भी सूख गए। बस पत्थर बनी बेसुध बैठी रहती थी। उसके 6 महीने के बेटे को भी नहीं पता था कि उसके सिर से उसके बाप का साया उठ गया है। 12 दिन तो ऐसे ही बीत गए। आज 13वीं वाले दिन सभी रिश्तेदार आए थे। गिरधारी लाल जी की बुआ भी आई थी। कंचन को बेसुध और रोते ना देखकर बुआ जी बोली, बहू के पैर ही ऐसे पड़े हैं। इसकी शादी में ही मैरिज हॉल में आग लग गई थी। वह सबसे बड़ा अपशगुन था। और फिर गृह प्रवेश करते ही शेखर की जॉब छूट गई थी और आज हमारा शेखर भी चला गया। कंचन बेसुध होकर सब सुन रही थी और वह करती भी क्या। बुआ जी क्या कह रही थी, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फर्क पड़ता ही क्यों, क्योंकि उसका फिक्र करने वाला ही उसको छोड़कर चला गया था। गिरधारी लाल जी की चाची और मामी ने भी बुआ की बात में हाँ मिला रही थी। गिरधारी लाल पहले तो चुप बैठे रहे। जब देखा कि बुआ चाची चुप नहीं हो रहे हैं, तब गिरधारी लाल जी ने बोला, बुआ जी, भगवान के लिए आप चुप हो जाइए। आप कंचन बहू के बारे में ऐसा मत बोलिए। किसी की बेटी है और हमने भी उसको बेटी के तरीके से स्वीकारा है। हम हर चीज़ के लिए कंचन को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। यह सब नियति का खेल है। हम किसी की मौत के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमारा बेटा शेखर इतनी ही उम्र लिखा कर लाया था। आप कह रही हैं कि शादी के वक्त मैरिज हॉल में जो आग लगी थी, तो क्या कंचन लगाई थी? जी नहीं, वह आग मैरिज हॉल वालों की गलती से लगी थी ना, कि कंचन की वजह से। आप कह रही हैं कि शेखर की शादी के 1 हफ्ते बाद ही शेखर की जॉब छूट गई थी। इसके लिए भी कंचन उत्तरदायी नहीं है, बल्कि उस कंपनी से शेखर को छंटनी कर दिया गया था। और अब आप कह रही हैं कि कंचन की वजह से शेखर की मौत हुई है, तो आप कैसे कह सकती हैं? शेखर की मौत कंचन की वजह से हुआ। उस वक्त कंचन शेखर के साथ ही नहीं। यह दुर्घटना ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से हुई है। बुआ जी और चाची जी, अरे कंचन के आने से तो खुशियां आ गई हैं। कंचन के आते ही शेखर की सरकारी नौकरी लग गई। कंचन के आते ही घर में किलकारियां गूंजने लग गई। कंचन के आते ही बेटी रिद्धिमा का IIT में सिलेक्शन हो गया। कंचन के आते ही मेरा पेंशन का अटका हुआ काम पूरा हो गया। आप खुद एक औरत है और औरत होकर ही उसका दर्द नहीं समझ रही हैं। बुआ जी माफ़ कीजिएगा, छोटे मुंह बड़ी बात। बुआ जी, आप भी तो एक विधवा है। आप तो कम से कम यह बात समझती। हमें अपने बेटे के खोने का बहुत गम है, पर उससे ज़्यादा है अपनी बहू की यह मायूसी। उसका यूं बेसुध होना
मन को कचोट रहा है। आप ऐसी बातें करके उसको दोषी ठहरा रही है। अगर आप किसी का गम ना बांट सके तो उसका दर्द भी न बढ़ाएं। यह कहकर अपनी आंखें पोंछते हुए गिरधारी लाल जी वहां से चले और छोड़ गए। पीछे कई सवाल। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।